हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 क्या दे रखा है? दर्शाइए कि A1 A2 और A3 डैश डैश AN एक AP बनाती है। मतलब एक AP बना रही है A1 A2 से AN तक, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब जो AN दिया है नीचे दिए हुए के अनुसार है। तो क्या AN बराबर 3 + 4N और B क्या होगा? AN बराबर 9 - 5N। मतलब दो सवाल दे रखे हैं। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हें सॉल्व करने के बाद हमें प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पद होंगे, उनका योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला स्टार्ट करेंगे। तो पहला दिया है n बराबर 3 + 4N, यही दिया है, वो हमने लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A1 का मान निकालेंगे कि A1 का मान कितना दे रखा है, क्योंकि श्रेणी बनाना है। अब श्रेणी में हम A1 A2 तो रख नहीं सकते, तो उसके हमें मान भी निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम n की जगह एक बार 1 रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पर a वैसा ही रहेगा, n की जगह हम रखेंगे 1 बराबर 3 + 4 और n की जगह रखेंगे 1। अब देखो, यहाँ पर हो जाएगा 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 3 + 4। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7। तो A1 कितना आया हमारे पास में? 7 आया। अब ऐसे ही हम A2 निकालेंगे। तो A2 कैसे निकालेंगे? अब AN की जगह रखेंगे हम 2 मान रखेंगे। तो A2 बराबर क्या होगा? 3 + 4। n की जगह कितना मान रखेंगे? 2। अब देखो, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो A2 का मान मिलेगा हमें 11। ठीक है। अब ऐसे ही A3 निकालेंगे। तो n की जगह अब रखेंगे हम 3। तो यहाँ n a और n की जगह 3 बराबर 3 + 4 और n की जगह हमने रखा है 3। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12। तो 3 में हम 12 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो A3 हो गई हमारी 15। ऐसे ही हम A4 भी निकाल सकते हैं, A5 भी, A6। मतलब हमें n का मान एक एक करके बढ़ाना होगा। तो हम AN निकाल लेंगे। यहाँ पर AN जो होगा वो लास्ट हमारा रहेगा। AN बराबर 3 + 4N। ठीक है। अब यहाँ A1 A2 A3 A4 AN। तो यहाँ पर हमने A1 का मान क्या निकाला? 7, A2 का 11, A3 का 15। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। एक समांतर श्रेणी बन गई। यही लिखा है 3 + 4N एक AP है। अब यहाँ से देखो, ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। तो यहाँ से जो पहला पद होता है उसको हम A से डिनोट करते, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 7। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम? A2 में से A1 माइनस कर देंगे। अब A2 कितना है? 11 और A1 7। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। मतलब D का मान कितना है हमारे पास में? 4। अब देखो, प्रश्न में हमें क्या बोला है? प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि AP के प्रथम 15 पदों का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। SN बराबर n/2 कोष्ठक में 2a + n - 1 × D। अब देखो, 15 पद निकालना है तो n की जगह हम मान रखेंगे हम 15। तो S 15 बराबर n का मान होगा 15/2 कोष्ठक में 2 और a का मान हमारे पास में A1 निकाला था हमने 7। तो यहाँ हो जाएगा a का मान रखेंगे हम 7 प्लस n का मान होगा 15 - 1 और d हमने निकाला 4। ठीक है। तो d बराबर 4 रखेंगे हम। यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये पार्ट तो वैसे रहेगा। 2 का गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14 प्लस, अब यहाँ पर 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 और गुणे में 4 वैसा ही रहेगा। अब 14 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना होगा? 56। तो यहाँ पर हो जाएगा S 15 बराबर 15/2 कोष्ठक में 14 + 56। अब देखो क्या करेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70 होगा। अब देखो, 2 से कट जाएगा, 2 × 6 और एक पास वाले को उधार दिया, 10 बन गया, 2 × 5 = 10। तो यहाँ हो जाएगा S 15 बराबर 15 × 35 और 15 का गुणा हम 35 से करेंगे तो 525 होगा। मतलब अतः AP के प्रथम 15 पदों का योग कितना होगा? 525 होगा। ऐसे ही हम दूसरा वाला सवाल करेंगे। दूसरा वाला क्या दिया है? AN बराबर 9 - 5N दिया है। अब देखो, यहाँ पर भी हम n का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर A1 बराबर 9 -
5 n का मान रख दिया हमने 1। अब देखो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 होगा, तो a1 बराबर 9 माइनस 5। अब 9 में से हम 5 घटाएंगे तो 4, तो a1 का मान कितना आया 4। अब a2 निकालेंगे तो n का मान अब हम 2 रखेंगे, तो a2 बराबर 9 माइनस 5 और n का मान रखेंगे हम 2। 5 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ a2 बराबर 9 माइनस 10, तो a2 कितना आएगा हमारे पास माइनस का 1। a3 कैसे निकालेंगे, अब n की जगह हम रखेंगे 3, तो a3 बराबर 9 माइनस 5 और n का मान रखेंगे हम 3 रखेंगे, तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 होगा, तो a3 बराबर 9 माइनस 15। अब 9 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 6। अब an तक अब कंटिन्यूसली हम a4 a5 a6 a7 ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसलिए हमने डैश डैश लगाया। अब an कितना होगा 9 माइनस 5n होगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट में हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 और an, तो यहाँ पर a1 का मान हमारे पास 4 आया था, a2 का मान -1, a3 का मान -6, वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यह एक AP है। अब एक AP है तो यहाँ से हमें मान मिलेंगे, पहला पद जो है वो हम a से डिनोट करते हैं, तो a का मान मिल जाएगा हमें 4, d का मान हमें मिलेगा a2 में से हम a1 माइनस करेंगे तो a2 कितना है माइनस का 1, और माइनस वैसा ही रहेगा जो माइनस होता है वो, और a1 कितना है 4। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5, डी का मान कितना है माइनस का 5। अब प्रश्न में जो हमें बोला है हम वो करेंगे। अब AP के प्रथम 15 पदों का योग, फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 15वां पद है तो S15 बराबर n का मान 15/2 और 2। अब यहाँ पर a का मान हमने निकाला है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास में माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 8 होगा। अब 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 और माइनस का 5 वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो S15 बराबर 15/2 और यहाँ पर होगा 8 में से हम 70 घटाएंगे तो माइनस का 62 होगा, तो देखो कट जाएगा, यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो S15 बराबर 15 गुणित -31। अब 15 का गुणा हम -31 से करेंगे तो माइनस का 465 आएगा, तो S15 का मान कितना होगा -465। तो अतः AP के प्रथम 15 पदों का योग -465 होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।